टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बिल्कुल, देखिए ये विवाद अभी यहीं तक सीमित है। इस गांव में हिंदू मुस्लिम की आबादी जो है मिक्स आबादी है, और ये जो पूरा विवाद है ये बताया जा रहा है कि 26 तारीख को वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ में कुछ छेड़छाड़ हुई थी, और किसी खास वर्ग के समुदाय के जो व्यक्ति ने ये छेड़छाड़ की थी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद दौंड तहसील के यवत गांव में तनावपूर्ण माहौल हो गया था, और उसी में एक आपत्तिजनक पोस्ट जो है एक दूसरे युवक ने पोस्ट की, एक खास समाज के। और ये युवक ने इस पोस्ट को करने के बाद जो दूसरे वर्ग के दूसरे समुदाय के लोग थे वो भड़क गए, वो नाराज हो गए, और उन्होंने सीधा जो बेकरी है वहां पर, बेकरी के बगल में एक टेम्पो है, एक मोटरसाइकिल है, उसको आगजनी करना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ये देख के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो भी आक्रोशित हो गए और उन्होंने भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को और जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को वहां पर बुलाया गया। दंगा निरोधक पथक जो है वहां पर पहुंचा, अग्निशमक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची, और माहौल जो है जो तनावपूर्ण था उसको कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, और आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए पुलिस के दंगा निरोधक पथक ने पानी की बौछार भी करी, जिसके बाद ये जो तनाव है वो शांत हुआ और दोनों जो गुट हैं, दोनों जो समुदाय के लोग हैं वो अलग अलग बिखर गए। नीलकंठेश्वर मंदिर के पास जो शिवाजी महाराज की मूर्ति है उसकी जो अपमान हुई थी उसको लेकर जो जनाक्रोश था वो पहले ही भड़का हुआ था, जिसमें और ज्यादा प्रोवोक करने का काम ये पोस्ट ने किया। जी हाँ, क्योंकि हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस या हवाई फायर भी कर रही है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। आप बता रहे हैं कि पानी की बौछार भी करनी पड़ी भीड़ को तितर बितर करने के लिए, यानी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। शांति स्थापित करने के लिए क्या और कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस द्वारा? क्या इस समय स्थिति नियंत्रण में है? देखिए, इस समय स्थिति नियंत्रण में है। पूरे गांव में जो यवत गांव है जो दौंड तहसील, पुणे के दौंड तहसील में है,
उस यवत गांव में चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो तैनात कर दी गई है। साप्ताहिक बाजार आज लगता है शुक्रवार को, उस साप्ताहिक बाजार को बंद कर दिया गया है और जो लोग हैं उनको वहां पर ये कह दिया गया है कि अपने घरों के बाहर न निकले। मंदिर को वहां पर और मस्जिद को वहां पर अभी फिलहाल बंद रखा गया है ताकि जो भीड़ है वो प्रार्थना के बहाने वहां पर जमा ना हो। जी जयप्रकाश, ये भी एक सवाल है क्योंकि शुक्रवार है तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं मस्जिद पे खास तौर पर नमाज पढ़ने जाने के लिए। तो क्या लोग आए थे नमाज पढ़ने के लिए, उन्हें जाने दिया गया है या रोका गया है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, आज जुमे की नमाज थी और जुमे की नमाज जो है 12:30 बजे जो है उसका अजान हुआ और उसके बाद नमाज शुरू हुई। और ये मैं आपको बताऊं कि जो पूरा का पूरा जो मामला है वो 10:30-11 बजे से ही तनावपूर्ण था, लेकिन नमाज के बाद ये मामला जो है वो और तनावपूर्ण हुआ। और जो पुलिस निरीक्षक नारायण देशमुख हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो पोस्ट करने वाला जो आरोपी व्यक्ति है उसे हिरासत में ले लिया गया है। पोस्ट क्या थी इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस नहीं दे रही है। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करने वाला जो युवक है वो यवत के ही सहकार नगर इलाके का रहने वाला है और सहकार नगर इलाके के आसपास ही ये जो हिंसा है वो भड़की, लेकिन तुरंत इसको कंट्रोल में लिया गया। और बड़ी बात यह है कि इसमें किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, कोई जो कह सकते हैं किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जान माल में माल का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ लोगों को चोटें जरूर आई हैं, लेकिन जो पुलिस है उसने समय पर पहुंच के सहकार नगर इलाके में जो घरों में तोड़फोड़ की जा रही थी, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही थी, जो बेकरी के अंदर आगजनी की गई थी या टेम्पो जो जलाए गए थे, टेम्पो के अंदर रखे हुए सामान जलाए गए थे, कुछ मोटरसाइकिलों को जो है आग लगाया गया, कुछ टायरों को आग लगाया गया, लकड़ियों के जो गोदाम है उसके पास कुछ आग लगाई गई, उसको तुरंत कंट्रोल में किया और फायर ब्रिगेड ने पहुंच के वहां पर मौके पर जो है आग को बुझाने का काम किया। जी हाँ, तो अब ये जो पूरा मामला है इसमें हम देख सकते हैं कि जो पत्थरबाजी हो रही है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक मस्जिद है उसके आसपास पत्थरबाजी की जा रही है। क्या ये भी एक विवाद का केंद्र था? देखिए, अभी इस पर पुलिस ये कुछ नहीं कह रही है। पुलिस का सिर्फ ये कहना है कि जो वायरल पोस्ट हुई थी वो एक खास जो वहां पर शिवाजी महाराज की जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ में जो अवमानना हुई थी, उस अवमानना के बाद लोगों में पहले ही गुस्सा था, उसमें गुस्से में आग में घी डालने का काम इस वायरल पोस्ट ने किया, जिसके बाद ये वायरल पोस्ट को लेकर जो है तुरंत उस युवक की तलाश की गई, उस युवक को हिरासत में लिया गया। लेकिन जब तक उसे हिरासत में लेते तब तक जो दूसरा समुदाय है उसने ये कहना शुरू कर दिया कि युवक को हमारी कस्टडी में दो, हम इसको न्याय देंगे, हम इसको सबक सिखाएंगे। और इसी बात को लेकर जो हंगामा है वो बढ़ता चला गया और हंगामा इतना बढ़ा कि ये पूरा मामला जो है ये तनाव से हिंसा का रूप ले लिया इसने। और पुलिस को इस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए गंगा निरोधक पथक, जैसे मैंने आपको बताया, और तमाम जयप्रकाश आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें दिख रहा है कि पुलिस यहाँ पर पहुंची है जहाँ पर ये पूरा विवाद हो रहा था, किस तरह से लोग आमने सामने थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दुकान में भी आग लगा दी गई, एक गाड़ी में भी आग लगा दी गई है, ये मोटरसाइकिल में आग लगाई गई है, बेकरी के पास का जो इलाका है एक वहाँ पर आग लगाई गई है और पत्थरबाजी की गई है। तो पुलिस जब वहाँ पहुँची और पुलिस किस तरह से पूरे इलाके में तैनात की गई है, भारी सुरक्षा बल की तैनाती है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल की प्राथमिकता इस वक्त यही है कि शांति बनाए रखी जाए इस पूरे इलाके में और ये जो इलाका है यहाँ पर लोगों से सौहार्द बनाए रखने के लिए अपील भी की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें भी, TV9 भारतवर्ष की भी अपील की सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में जिस युवक ने वो विवादित पोस्ट किया था, ये बताया जा रहा है कि उस युवक को हिरासत में ले लिया गया है, तेज कार्रवाई की गई है। लेकिन ये पूरा मामला पुणे के दौंड तहसील में हुआ है। यहाँ पर यवत गांव है जहाँ पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद। हालांकि बताया जा रहा है कि इससे पहले 26 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी। इसकी वजह से पहले से ही थोड़ा तनाव बना हुआ था।